देखिए अनामिका जी, यहाँ पर हालात ये है कि इस समय में लड़ाई में दावे और दावों को खारिज होता रहते हैं। और यहाँ पर किसने हमला किया? मैं ये मानता हूँ कि वाटर प्लांट पर हमला किया, पर क्या वो यूएई ने किया या ईरान या फिर बाकी ट्रुप्स ने किया, कि चाहे वो इजराइल ने या यूएसए ने किया? इस तरह से देखा जाए कहीं ना कहीं एक फॉल्स फ्लैग का भी काम हो सकता है, जहाँ पर इल्ज़ाम यूएई के ऊपर लगाया जाए। क्योंकि एक बात है कि ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान साहब ने माफ़ी मांगी थी कि हम हमले नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद भी दुबई के ऊपर हमले जारी रहे, उसके बाद भी दुबई से लड़ाई जारी रही। तो कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन गैप है कि जहां पर IRGC नहीं सुन रही है राष्ट्रपति की, और कहना है कि कुछ IRGC के रोग एलिमेंट्स हैं या जिस प्रकार से वो इंडिपेंडेंट लड़ाई लड़ रहे हैं उसके हिसाब से लगातार हमले जारी हैं। तो ये बात निश्चित है कि यहाँ पर हमला जरूर हुआ है। किसने किया ये बात जरूर निकल गया कि यूएई की तरफ से हमला हुआ होगा, चाहे वो अमेरिकन ने किया या इजरायली ने किया। दूसरी बात यह है कि किस प्रकार से यहाँ पर अमेरिका और इजराइल इस समय में लगातार ईरान पे बम वर्षा कर रहे हैं, लगातार उनकी रिफाइनरीज पर अटैक किए जा रहे हैं, मिसाइल लॉन्च साइट पर हमले किए जा रहे हैं, ड्रोन साइट्स पर हमले किए जा रहे हैं, ड्रोन और मिसाइल के भंडारण पर हमला किया जा रहा है। और जो ग्राउंड फोर्सेस की बात है, ज़मीनी हमले की बात है, मेरे ख्याल से वो फुल फ्लैज अटैक नहीं करेंगे, लेकिन डेफिनेटली उनके स्पेशल फोर्सेस के कुछ एलिमेंट्स पहले अंदर आ चुके होंगे, चाहे वो डेल्टा फोर्स हो, CIA के हों या फिर मुसाद के एलिमेंट्स हों, जो कि बाद में जिसको हम कहते हैं कि लेज़र डेजिग्नेशन के द्वारा पिन पॉइंट अटैक करवाने में जो न्यूक्लियर साइट्स हैं या और इनके मिसाइल के अड्डे हैं उन पे हमला करने में मदद करें या उनको पता करने के लिए एक हेल्प हो। इस तरह के स्पेशल एलिमेंट्स जरूर हो सकते हैं और मेरे हिसाब से अभी भी वहाँ ऑपरेटिव होंगे, लेकिन फुल फ्लेज ज़मीनी हमला कुर्दिस्तान के अलावा और कहीं से मुझे संभव नहीं लग रहा कि वो इस तरह की कोशिश कर पाएंगे। दूसरी बात ये कि ईरान भी लगातार हमला कर रहा है। यहाँ पर एक बात जी सर, एक बात सिर्फ छोटी सी बात कहूँगा, ईरान के हमले हो रहे हैं लेकिन शायद लड़ाई का आउटकम में वो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, कुछ ना कुछ डैमेज हो रहे हैं और यहाँ एक सिर्फ फैसला करेगा कि किसके पास हथियार सस्टेन करते हैं। ईरान के पास मिसाइल और ड्रोन्स का भंडारण कब तक चलता है, क्योंकि एक तरफ वो फायर कर रहे हैं, दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल भी लगातार फायर करके उनके भंडारण को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। उधर से उनका एयर डिफेंस का सिस्टम का भी काफ़ी हमले हो रहे हैं, जिसके कारण ट्रम्प ने भी कहा है कि जो हम हथियार बनाने वाली कंपनी है कि हथियार तेज़ी से बनाओ। और जैसा आपने अभी बताया था कि इजराइल को भी और हथियार दिए जा रहे हैं, यानी कि उधर भी कहीं ना कहीं एक कमी महसूस की जा रही है। अनामिका जी आ रही हूँ सर आपके पास। कर्नल सिंह, मैं इसी बात को आगे बढ़ाऊंगी कि यूरेनियम जब्त करने की कोशिश, पहले तो अमेरिका की ये कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा तेल को अपनी, मतलब हम वहाँ का जो तेल है उसे हम अपनी आर्थिक ताकत बना सके। यही वजह थी कि वेनेजुएला पर अमेरिका ने अटैक किया था। अब अगर यूरेनियम जब्त करने की बात भी आती है तो ये ना माना जाए कि अमेरिका का लालच बढ़ता जा रहा है। अगर ये है, ऐसा है जो सूत्र बता रहे हैं हमें कि अमेरिका इस ओर भी कदम बढ़ा रहा है। जय हिंद, नमस्कार। अगर हम यूरेनियम से रिलेटेड कोई भी बात करें, चाहे हम न्यूक्लियर बॉम्ब की भी बात करें, व्हाट इज द टारगेट नंबर 1? टारगेट नंबर 1 इज नॉट US, टारगेट नंबर 1 इज इजराइल। इजराइल को पता है कि अगर ये बम बनता है तो डेफिनेटली उनके ऊपर ही सबसे पहले इस्तेमाल किया जाएगा। ये ईरान की डिक्लेयर्ड पॉलिसी रही है कि इजराइल शुड नॉट एग्जिस्ट। इसलिए इस तरह के ऑप्शंस की तैयारी मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा इवैल्यूएट करी जा रही होगी कि किसी तरह। और जब आप इस तरह की न्यूज़ निकालते हो तो इजराइल इज एक्सपर्ट ऑन दैट, कि वो एक न्यूज़ निकालता है जानबूझकर फेक, सो दैट उससे रिलेटेड लोग अफेक्ट हों और शायद वो गलती करें कि उस यूरेनियम को दाएं या बाएं मूव कर दें। और जहां आपने मूव किया, आप सोच लीजिए इजराइल उसे डिटेक्ट कर पाता है। इजराइल के पास ये काबिलियत है, इजराइल के पास ये इच्छा शक्ति है, इजराइल के पास ये रिस्क लेने की फितरत है कि वो किसी भी हद तक जा सकता है अगर उसे एक क्रेडिबल इंटेलिजेंस और कंफर्मेशन मिल जाए। खमेनी इज वन एग्जांपल, बड़ी सीधी बात है। 30 सेकंड आप ये कह रहे हैं कि ये जो अटैक है, जमीनी लड़ाई की बात कही जा रही है, इसमें US नहीं, इजराइल इन्वॉल्व होगा? नहीं, अपना फायदा देखेगा। मैं जमीनी लड़ाई की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ यूरेनियम से रिलेटेड स्पेशल ऑपरेशन की बात कर रहा हूं। ये गेट इन एंड गेट आउट वाला जो मामला होता है, इसमें इजराइल बहुत ज्यादा काबिलियत रखता है और विद द सपोर्ट ऑफ US इस तरह का काम कर पाना उनके लिए पॉसिबल है। और इसीलिए ये एक तरह से
इंसाइट और एक्साइट किया जा रहा है ईरान को कि देखिए हम आपके इस पर नजर लगे हैं, जिस दिन आप इसको इधर उधर मूव करेंगे ऑब्वियसली ऑप्शंस है और इसके ऊपर प्लान्स जरूर करेगी इजराइल जैसी कंट्री, वो छोड़ेगी नहीं इस बात को। ठीक है, एक और बड़ी खबर आ रही है दीप्ति जी, इसके बाद आपके पास आ रही हूं। बगदाद में यूएस एम्बेसी पर हमले के बाद जो तस्वीर सामने आई है, ईरान ने यूएस एम्बेसी पर मिसाइल से अटैक किया था। हेलीकॉप्टर लैंडिंग पैड पर यह अटैक किया गया था, मिसाइल गिरी थी। ईरानी हमले में तबाह हुआ है यूएस एम्बेसी कॉम्प्लेक्स। हालांकि ये तस्वीर आज पहली बार नहीं आई है, ऐसी तस्वीरें मिडिल ईस्ट के तमाम देशों से सामने आ रही हैं, फिर चाहे दुबई में हो, बहरीन में हो या कतर में, हर जगह हम देख रहे हैं कि लगातार ईरान की ओर से यूएस बेसिस पर अटैक किया जा रहा है, उसे टारगेट किया जा रहा है। अब ये एक और तस्वीर सामने आई है, बगदाद इराक से ये तस्वीर आपको दिखा रही हैं, जहां पर एक बार फिर एक कॉम्प्लेक्स पर हमला किया गया है और दावा हर बार की तरह यही कि यहां पर अमेरिकी सैनिक थे, यहां अमेरिकी बेस था और इसीलिए यहां पर ये अटैक किया गया है। लेकिन इन अटैक्स में अमेरिका को कितना नुकसान हो रहा है, अमेरिका का नुकसान वो भी नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आपको बताएंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर, कुवैत में सरकारी इमारत पर हमला किया गया है, ईरान ने ड्रोन से हमला किया है। इसके पहले हमने आपको बगदाद की तस्वीर दिखाई और अब ईरान के एक और हमले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कुवैत में सरकारी इमारत पर ईरान ने यह अटैक किया है। ये वो सरकारी इमारत है जिस पर हमला किया गया है। ये दावा किया जाता है कि इन इमारतों पर, उन्हीं जगहों पर हमले होते हैं जहां पर अमेरिकी बेसिस हैं या फिर अमेरिकी बेसिस को शिफ्ट करके यहां पर अमेरिकी सैनिकों को छिपा कर रखा गया है, उनको पनाह दी गई है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के कई बेसिस हैं और इन्हीं बेसिस पर लगातार ईरान की ओर से अटैक किए जा रहे हैं। दीप्ति मैम, ये तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं, हमने कुवैत की भी तस्वीर दिखाई, बगदाद की भी तस्वीर दिखाई। दोनों जगहों पर ये दावे किए जा रहे हैं कि अमेरिकी बेसिस पर ये हमले हो रहे हैं। लेकिन क्या वाकई अमेरिका को इनसे नुकसान हो रहा है? क्योंकि एक तरफ 6 सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई अमेरिका में, आज ईरान ने एक बार फिर दावा किया कि हमने 21 सैनिक मार गिराए हैं यूएस को। यूएस एक्सेप्ट नहीं करता है, केवल 6 सैनिकों के मारे जाने की बात कहता है। ऐसे में ये जो अटैक हो रहे हैं, इनमें यूएस को कितना नुकसान हो रहा है? नमस्कार अनामिका जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि इस समय बात नैरेटिव्स के चल रही है कि अमेरिका इस बात को एडमिट नहीं कर रहा है बिकॉज जो बॉडी बैग्स हैं वो अमेरिका की अफोर्डेबिलिटी नहीं है। वहां पे अभी बहुत ज्यादा उनकी रेटिंग्स नहीं गिरी हैं ट्रंप की, लेकिन जब अगर वहां बॉडी बैग्स जाने शुरू होते हैं तो अमेरिका अफोर्ड नहीं कर सकता है बॉडी बैग के लिए। साइकोलॉजिकली अमेरिकन हो या अमेरिकन सोल्जर्स हो, वो उनको बहुत ज्यादा बैकफुट पे लाता है। और वैसे भी ये युद्ध अब 9वें दिन तक पहुंच चुका है, जो अमेरिका ने या ट्रंप ने वैसे भी एंटिसिपेट नहीं किया था। तो अगर हम देखें तो ईरान एक असिमेट्रिक वॉरफेयर, प्रॉक्सी वॉरफेयर के तहत खेल रहा है। वो बार बार एक जो चलता है कि अमेरिकन बेसिस पे अटैक कर रहे हैं। अब ये सुनने आया है कि यूएई की तरफ से ईरान में जो डिसैलिनेशन प्लांट था उस पे अटैक हुआ है। तो ये शुरू से ही ईरान दावा कर रहा है कि सिर्फ पानी ही नहीं, बिजली के भी अगर जहां से लाइनें गुजरती हैं मिडिल ईस्ट की, अगर उन पे अटैक किया जाए तो वहां पे एक उपद्रव मच सकता है। इंटरनेट लाइंस जो हैं वो बहुत ज्यादा पर्शियन गल्फ, जो ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं वो पर्शियन गल्फ, रेड सी दोनों के तहत जाती हैं। उन पे अगर हमला हो तो ये जनता में एक त्राहिमाम करने वाली सिचुएशन होगी। क्योंकि अगर हम इस पे ध्यान दें अनामिका जी, तो तीसरे ही दिन बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से ईरान के लोगों का आह्वान किया गया था और डिफरेंट एथनिसिटी का आह्वान किया गया था कि हमने अपना वादा पूरा किया, अब आप सड़कों पे आए। लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं जैसे अमेरिका और इजराइल ने सोचा था। तो उसके चलते जनता में जब एक त्राहिमाम होता है, पानी ऐसी चीज है, चलिए इंटरनेट वगैरह को एक बार के लिए फिर भी पीछे करते हैं, ईरान में वैसे भी अभी इंटरनेट जनता को नहीं मुहैया कराया जा रहा, लेकिन पानी ऐसी चीज है, बिजली ऐसी चीज है, जब ये बेसिक्स डिस्टर्ब होते हैं तो जनता में एक आक्रोश उमड़ता है। और शायद इसी की उम्मीद इजराइल और अमेरिका इस तरफ से कोशिश कर रहे हैं ईरान के लिए। लेकिन ईरान भी बार बार जो ये दावे कर रहा है, देखिए कल ही अली लारिजानी की तरफ से, जो वहां के चीफ एडवाइजर थे आयतुल्लाह अली खमीनी के, उनकी तरफ से स्टेटमेंट जारी हुई है कि ट्रंप इस चीज को एकदम ना कॉम्प्लेसेंट हो जाए, हम इसको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तो लगातार ये दोनों की तरफ से धमकीबाजी, बयानबाजी, आप इसको कुछ भी कह लीजिए, वो लगातार जारी है क्योंकि दोनों को ही बेहद तौर से नुकसान हुआ है। जैसे कि उनका जो रडार सिस्टम है FP-132, पहले ही बात हुई थी, कल अमेरिका के थार्ड को भी नुकसान पहुंचाने की बात हुई है। तो इजराइल और अमेरिका के भी मिसाइल्स और रडार सिस्टम को भी बेहद भारी तौर से नुकसान पहुंच रहा है, इसमें तो दो कोई मत नहीं है अनामिका जी।